वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आए पार्ट 8 सेक्सी क्लोन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो वो दोनों उसको किसेस कर रहे थे, देन उसके बाद में जो भी है, क्या नाम है भूल गई, सॉरी, जैकू, हाँ, वो तो छोड़ो मुझे, बैठो, वो तो एकदम से पीछे हट जाता। तो दोनों उसकी तरफ देखे थे, उसके जो लिप्स थे वो साइलेंट हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे इस तरह। तो दोनों ना हंसते हैं। अब ये देखे ना, अच्छा चलो, वो बोलते हैं, जमीन बोलते कि टैंक बोलते कि ना, जागो प्लीज़ ना खाना बना दो, तुम्हारा हाथ का खाना इतने टाइम से निकाया है, बहुत ज़्यादा मिस किए, प्लीज़, ये तो किस्मत से तुम मुझे मिल गए हो, तो प्लीज़ खाना बना दो। तो फिर जो ये तो मैं तुम्हारा का शेफ़ नहीं हूँ, तो कहता हाँ प्लीज़ ना जागो, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं तुम्हारा खाना बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फिर ना जो जमीन कहते तुम्हें खाना बनाना आता है, तो कहता हाँ जी आता है खाना, कोई बेवकूफ़ नहीं हो। तो कहता है खाना जिसको नहीं बनाना आता वो बेवकूफ़ है, या तो मुझे बेवकूफ़ बोल रहे हो। तो कहता है मैंने ये तो नहीं बोला, मेरे देखिए ना, अच्छा मैं मजाक कर रहा था, छोड़ो, तो सच में खाना बनाना है, चलो जल्दी से बनाओ, मैं वेट करूँ। तो क्या, और मैं क्यों बनाऊंगा खाना, मैं नहीं बना रहा, मैं बहुत थका हूँ, ये बोल के ना दूसरे कॉच पे जाके बैठ जाते। दोनों उसकी तरह ना बिल्कुल पपी आइस लेके देखने लग गए। तो जब कहता फाइन जा, ये बोल के ना चिड़ के चला जाता है। अंदर सर्वेंट्स खड़े होते हैं जो ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तो कहते कि ना हट जाए, मैं बना लेती हूँ। तो कहते नहीं यंग मास्टर, हम बना लेंगे। तो कहते अच्छा देन आप मेरी हेल्प कर दें, बनाऊंगा मैं, बस आप मेरी हेल्प कर दें। तो वो कहते ठीक है। देन बिना वो दोनों फिर वो जो सर्वेंट्स के साथ मिलकर ना ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। एंड हाफ आवर बाद आके बोलते कि आ जाओ बना दिए खाना, आ रहे हो। तो फिर वो दोनों स्माइल के देखे आ रहे बेबी। देन फिर ना वो दोनों वहाँ आते हैं एंड फिर ना तीनों बैठ के खाना खाते हैं। एंड जो वो दोनों को ना बस घूर घूर के जैसे बिल्कुल मार देने वाली निगाहों से देख रहा था, क्योंकि वो दोनों लिटरली वो दोनों फ्लर्ट करते हुए खा रहे थे एंड एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ करके खा रहे थे कि तुम खाओ नहीं तुम खाओ, ऐसा करके एक दूसरे को खिला रहे थे। एंड जो जगह तो चिड़ा था, तुम लोग सीधी तरह खाते या नहीं, बिल्कुल टेबल पे ना हाथ मार के बोलते। तो फिर ना वो दोनों एकदम से डर जाते कि क्या हो गया जगू, ये तो तुम दोनों सीधी तरह से खाते थे, कैसे ड्रामा करके खा रहे, खाना ठंडा हो जाएगा। तो क्या ठीक है, ऐसे तुम नहीं बोल सकते, हम न्यूली वेडिड कपल है, तो हमें एक दूसरे का एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए एंड हम वही कर रहे हैं। तो फिर जंग ना उनकी तरफ खुल के देखते कि फक ऑफ, ये बोलता फिर चुप करके अपना खाना खाने लगता है। तो फिर वो दोनों हंसते कहते हैं हम ठीक है। तो उसके बाद ऑडियंस है वही हरकतें शुरू कर देता है, जंग तो वो चिढ़ जाता है। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना यहाँ से अब टाइम स्किप करते हैं, और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतनी ज़्यादा लॉन्ग स्टोरीज मैं नहीं चलाने वाली, तो इसको थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ। एंड अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, लाइक 1 वीक बाद का सीन, जहाँ पर जो वो था जंकू को बहुत बोर हो रहा था घर में, क्योंकि अब उन दोनों ने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था। दोनों ऑफिस जाते थे, दोनों की अलग अलग कंपनीज थी, तो वो जाना शुरू हो चुके थे, क्योंकि हर चीज़ उनकी पढ़ाई वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। एंड देंग ने तो वहाँ जाते ही बिल्कुल है ना, देगू में जाते ही ना अपने जो थे फादर की कंपनी को संभाल लिया था। एंड जो जिमिन ने ना अब शादी के बाद संभाल लिया था। सो अभी वो दोनों ऑफिस गए थे एंड जो जिम वो था जो बिल्कुल ऐसे ना टायर्ड होके बैठा हुआ था, एंड वो समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहा था। ऑफ कोर्स वो बोर हो रहा था, घर में अकेला था। एंड जो सर्वेंट्स थे वो भी काम कर रहे थे, वो साइड पे थे। तो जंग को अपना फ़ोन निकालता है एंड वहाँ ना सीरीज देखने लग जाता है। एंड बिल्कुल ना उसको ना थोड़ा टाइम स्किप होता है एंड वहाँ पे ना जो तेंग आता है एंड ना आता है, और फिर ना जग्गू की तरफ देखते हैं, जग्गू की तरफ देख के इस्तेमाल करते हैं, उसको फोरहेड पे किस करते कहते क्या करा, तो कहते कुछ नहीं करा, पीछे हटाओ। तो ये बोलकर उसको हल्का सा ना पुश करते, तो कहता अरे यार ये गलत बात, तुम हर दफ़ा मुझे नेगलेक्ट करते थे कि मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे ना टच को ना अच्छा वो करूँगा। कहता अरे बट मैडवे तो तुम बहुत अच्छी से मोन करते थे, शटअप देंग। तो फिर देंग हंसता हुआ था, अच्छा चलो ये देखो। तो फिर उसका एक बुके दिखाता है, ये किसके लिए, देखते ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही नहीं है। तो फिर जो जंग को मुंह बनाता है एंड दूसरी तरफ देखने लगते कि देखिए ना एक्चुअली वो ना जिमिन के लिए। तो फिर ना जिमिन के लिए क्यों, ठीक है आज हमारी ना 1 वीक एनिवर्सरी है ना, तो कहता है
Oh come on, 1 week एनिवर्सरी, लाइक सीरियसली। हाँ 1 year एनिवर्सरी का टाइम वेट करना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई 1 week एनिवर्सरी तो कहते हैं, तो कम से कम 1 month का तो इंतजार कर लेते हैं। वो भी तो भी कर लूंगा ना, अभी 1 week कर लूंगा, तब उस टाइम पर 1 month कर लूंगा, देन उसके बाद 6 months, देन उसके बाद 1 year, देन उसके बाद year 2 year होने लगेगी। अभी तो हमारी न्यू शादी हुई है ना, तो हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो फिर जंकुक उसकी तरफ देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ना एक डन फेस से कहते हैं, लाइक सीरियसली, उसके फेस पे ये सॉफ्ट सॉफ्ट दिखा होता, तो देंगे हाँ जंकुक चलो ना मेरे से मेरी हेल्प करो, मुझे खाना बनाना आता है, तो खाने बनाने में मेरी हेल्प करो। तो कहते हैं अभी तुमने कहा तुम्हें खाना बनाना आता है, तो मैं तुम्हारे साथ हेल्प किस चीज़ कर करूँ। कहते हैं मैं क्योंकि बहुत सारे और काम भी करने हैं ना, तो मेरे साथ करवाओ। तो कहते हैं हाँ फाइन ठीक है। उठते हुए खड़ा होता है, तो फिर नीचे जाऊंगी तेंग कहते हैं वैसे एक बात है, मैं तुम्हें मिस बहुत ज़्यादा किया था। तो कहते शट अप। तो फिर नीचे तेंग हंसता कहता है अच्छा। देन दोनों किचन में जाते हैं, देन दोनों खाना मिलके वो खाना बनाते हैं। देन उसके बाद बाहर आते हैं, दोनों रूम में जाते हैं, जाके रूम अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो वो ना रोज पेटल्स बिछाते थे, ये क्यों कर रहे हो। तो कहते ना कि तुम तेंग बॉटम बनाने वाले फाइनली, एंड मैं वापस जा सकता हूँ। तुम्हें वापस जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है, तुम वापस नहीं जाने वाला, ये तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो फिर ना उसकी तरफ घूर के देखते कहते हैं ऑफ कोर्स अब हम दोनों में से कोई बॉटम है नहीं, तो बॉटम तुम यहाँ हो, तो रूम तो तुम्हारे लिए डेकोरेट होगा ना। तो जो जंगुक ना एकदम से बिल्कुल पाँव पटखाता हो ना, वहां से चले जाता है। तो फिर जो वो हंसने लगते हैं, कहते जंगुक मेरी बात सुनिए ना, तुम्हारे में कुछ लाया हूँ। तो कहते क्या। तो कहते ये लो एक ड्रेस, वो एक साइड पे रखा होता है, तो उसको उठा के देता है। तो ड्रेस निकालते हैं, उसमें ड्रेस था ही नहीं। तो कहते ये क्या है, एक बिल्कुल अजीब सी लाइनर थी बड़ी। तो कहते हाँ तो तुम्हारे ड्रेस, तो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, ड्रेस कहाँ है इसमें, कहाँ है ड्रेस, क्लोज ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। कहता ये है तो बड़ा, मैंने देखा था ये अच्छा लग रहा था, तुम भी पहनो। तो फिर मेरा दिमाग खराब है जो मैं इस तरह का पहना। तो उसी टाइम है ना कार के हॉर्न की आवाज की जको प्लीज प्लीज, बिल्कुल ड्रामेटिकली ना उसे बैक करने लगते हैं, प्लीज इसको पहले प्लीज 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 प्लीज। तो मैंने जंकू उसकी तरफ घुर के देखते प्लीज बस 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 ये एक दफा मेरी बात मान लो। तो कहता फाइन फक ऑफ यू बास्टर्ड, उसकी तरफ गालियां देता। तो फिर जो देंगा हंसता है, वो कहता है थैंक यू सो मच यार द बेस्ट। उसकी बोलगी चिक पे किस करके वहां से भाग जाता है, बिल्कुल नीचे की तरफ आता है। एंड नीचे ना जो जिमिन आ चुके था, तो वो खुद डोर ओपन करता है एंड जाता है, और जिमिन देखते तेंग को, तो कहता है अरे तुम आ गए। तो फिर नीचे जिमिन तेंग स्माइल करते ना अच्छा। तो फिर वो अंदर आता है, उसका ना बैग लेता है, कहते हैं ना वाह तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो कहते हैं हाँ क्योंकि आज कुछ है। तो कहते हैं कुछ है, क्या है। ये उसकी तरफ देखता है, वो कहते हैं ना ये तो कोट उतार देता हूँ। ये वो कोट उतारने लगते हैं, नहीं इसकी जरूरत नहीं थी, उतार देता है वो कि ना जैसे कोट को उतार देता है, तो उसकी पॉकेट छोटी थी जिसके अंदर ना जो जिमिन ने ना कुछ चीजें छुपा रखी थी, तो वो एकदम से नीचे गिर जाती है। तो फिर वो अपने बिल्कुल फेस छुपा लेता है कि उसका सरप्राइज का मेरा गर्क हो गया। तो यूँ जो देखने लगते हैं, वहाँ पे एक रोज था, बहुत ब्यूटीफुल सा रोज था जो पैक हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल पैक हुआ होता है। एंड वहाँ पे चॉकलेट थी, एंड वहाँ पे एक क्यूट सा ब्रेसलेट भी था। तो फिर वो ना बिल्कुल बॉक्स के अंदर था। तो फिर मुझे सवाल करते हैं, और कहते हैं कि ना ये किसके लिए। तो कहते ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो कहते ओके थैंक यू। तो कहते सारा सरप्राइज खराब हो गया, ये बहुत टॉप आउट करता है। तो कहते हैं ना नहीं चलो कोई नहीं, तो तुम मेरे सरप्राइज देख लो। तो कहते तुम्हारा सरप्राइज। तो कहते जो मैं 1 week एनिवर्सरी है ना, तो जो मैं लिटरली बहुत ज्यादा लाउडली लाफ करने लगे। कहते मैं भी सेम सोच के ये चीजें लाया था। तो वो ना हंसने लगते हैं। तो इन दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, एंड वो कहते हैं ना वेट जंकुक आ जाए। तो फिर जंकुक आ जाएगा, तुम अभी खाना खाओ, क्योंकि जंकुक को उसने रेडी करना था, इसलिए वजह से उसने जंकुक को पहले से खाना खिला दिया था, क्योंकि उसका था कि वो ना जंकुक रूम में होगा, तो अब यहाँ आएगा तो उसको सरप्राइज खराब हो जाएगा। तो दैट्स इट। तो फिर वो दोनों खाना खाते हैं, तो उसके बाद कहते हैं चलो मेरे साथ आओ। ये बोलते हैं उसको ना लेके जाता है, उसको ना एक जो उसके लिए गिफ्ट लाया था, एक बहुत ब्यूटीफुल सी वॉच थी, एंड उसके साथ एक चॉकलेट थी। तो उसको देते तो जिमिन स्माइल करता, तो उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड उसको रूम में लेके आता है। तो रूम में सामने ना जंकुक से तो गुस्से में खड़ा होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस लाइनर में। एंड उसको जैसे जो
जब मैं देखता तो फुली शॉक हो जाता है, और फिर उसकी तरफ दिख रहा तो जिस तरह की ड्रेसिंग में था, तो कहता तो तुम्हें ये किसने पहनाया, तो कहता इस पास्टर ने, तो कहता कमोन मेरे हस्बैंड को इस तरह ना बोलो, ये बोलते हो पाउट करते हुए रहते हैं, मैं इसी चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, जब आई एम प्राउड ऑफ यू, ये बोलते हैं, दोनों स्माइल करते हैं, बिल्कुल ना जंकू की तरफ देखने लगते, लस्ट हो जाए, तो कहते मुझे एक बात बता, शादी तुम लोगों की हुई है, प्यार तुम लोगों को हो रहा है, हर चीज़ तुम लोगों के बीच में हो रही है, तो बीच में मैं क्यों फंस रहा हूँ, तो कहते कि ना तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा सेक्सी, एंड हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि हम दोनों टॉप्स हैं, तो फिर जो कहते तो अपने लिए कोई बॉटल ढूंढ रहे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम दोनों, तो मेरा हाँ बाद में ढूंढ लेंगे, बाद में देखा जाएगा, अभी हमारे पास आओ, वो कहना बिल्कुल जो लिटरली इसके पीछे भागने लगते हैं, एंड जंकुक आगे भाग रहा था, वो बिल्कुल उन दोनों के हाथ में आना नहीं चाहता, तो बहुत चिड़ा होता उन दोनों से, एंड दोनों उसको पकड़ने की ट्राई करते हैं, फाइनली उसको देंग एंड जिमिन मिल के पकड़ लेते हैं, एंड उसको बेड पे फेंक देते हैं, उसके ऊपर आते हैं, उसको किस करना स्टार्ट करते हैं, एंड उसकी लाइनर को बस थोड़ा सा साइड करके ना उसको कर रहे थे, उसकी लाइनर को बिल्कुल नहीं उतारते, एंड उसको ना साइड करके उसको किस कर रहे थे, एंड इसी से इंक्यूबेटर स्टार्ट हो जाता है, एंड जंकू को भी बाद में इस चीज़ को एंजॉय करने लगता है। एंड अब यहाँ से टाइम स्किप होता है, हम देखते हैं जंकू का, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका था वहाँ रहते हुए, उसको ना 15 डेज हो चुके थे, 1 वीक हुआ था ना पहले, अब 15 डेज हो चुके थे, एंड उसको ना बहुत ज़्यादा जी फील होने लगे था, और जब भी उन दोनों को एक साथ देखता, ऐसा नहीं है कि उसको जेलस फील होता है या गुस्सा आता, वो थोड़ा सा जी फील होता है, क्योंकि वो दोनों जब भी उसके साथ एक दूसरे के साथ होते तो वो बिल्कुल भी जंकू को कोई नहीं करते थे, बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, बिल्कुल काइंड जैसे वो जंकू को भूल ही जाते थे, एंड जंकू ने ये चीज़ नोटिस की थी, जब भी वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, एंड जंकू को हाँ आता, जंकू पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जैसे उनको पता ही नहीं चला जंकू का है, जंकू को होना ना होना उनके लिए जस्ट उस टाइम पे मैटर करते हैं जब वो उसके बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जंकू ने देखा है होल डे वो लोग एक साथ रहते हैं, वो इवन के ऑफिस भी इकट्ठे जाते हैं, ऑफिस से इकट्ठे आते हैं, बातें करते हैं, डिनर करते हैं, इवन के डिनर टाइम पे भी ना वो लोग इकट्ठे बैठे रहते हैं, एंड समटाइम्स वो बाहर से डिनर करके आते हैं, एंड जंकू को ना ये चीज़ अच्छी खटकने लगी थी, उसको पता नहीं क्यों बोलते थे, ये चीज़ हट करने लगी थी कि वो दोनों उस पर टेंशन नहीं देते, एंड जस्ट उसके बाद तब आते हैं जब वो नाइट में ना उसके पास नाइट में जब सेक्स करना होता है, एंड अभी भी यही चीज़ हो रही थी, वो इंटीमेसी का ना टाइम दोनों थक जाते हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ देखते हैं, स्माइल करते हैं, हाँ करके वो सो जाते हैं, लिटरली वो दोनों बिल्कुल हाँ करके सो जाते हैं, जो जंकू को ना दोनों की तरफ देखते हैं, ना वो उठ के जाने लगते हैं, तो एकदम से ना उसकी नजर जाती है, देंगे वो किसी कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं नहाने जा रहे हैं, तो कहते हैं ठीक है जाओ, ये सब फिर ना उसके बाद अगेन से ना जो उसको ना हाँ कर लेते हैं, जिमिन ऑलरेडी सो चुका था, तो फिर ना जब जंकू की थोड़ी सी बात अजीब होती है, एंड उसके बाद ना वो जाके शावर लेते, तो उसको टाइम याद आया था कि जब वो जिमिन के साथ था तो जिमिन उसको शावर दिलाता था, जब वो तेंग के साथ था तो तेंग उसको दिलाता था, बट अभी दोनों एक दूसरे के साथ है तो उसके पास कोई भी नहीं है, तो बस एक डीप ब्रेथ लेता है कि वो दोनों मैरिड है, जो जंकू का फालतू में ऐसे ही सोच रहा है, एंड इसके बाद वो बाहर आता है ना, वो देखेंगे ना वो दोनों बिल्कुल आराम से सोए हैं, तो वो सोचते नहीं कि उसे ना यहाँ नहीं सोना चाहिए, नेक्स्ट वो जब उसको यहाँ नहीं देखेंगे थोड़ा परेशान होंगे, एंड देन उसकी इतना थोड़े से जैसे होते हैं ना लाइक केयर करेंगे, तो ये जंकू ये सोचता है, एंड जाकर ना दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का सीन, जहाँ पर जो जंकू की आइज ओपन होती है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतना ज़्यादा वो कैसे सो गया, एक तो रात को देर तक जागा था, एंड अभी वो बिल्कुल दोपहर के 2 बजे उठा था, तो फिर वो सोचे कि इतना ज़्यादा वो कैसे सो गया, तो उठ के ना जाता है, सोचे कि वो लोग भी उसको बुलाने नहीं आए, तो वो वहाँ जाके देखते तो वहाँ कोई भी नहीं था, उसको लग रहा था वो लोग सो रहे होंगे, बट वो जाके देखते तो नहीं, वो सो नहीं रहे थे, वो थे नहीं रूम में, तो नीचे आके ना सर्वेंट से पूछते कि वो दोनों कहाँ हैं, तो बताते वो तो सुबह ही चले गए थे ऑफिस के लिए, रात का पूछे थे आप कहाँ हैं, तो हमने कहा मैं नहीं पता, तो कहते ओ अच्छा, फिर होगा, तो उसके बाद उन्होंने बस चले गए फिर, तो फिर ना जो जंकू छुपा जाता है कि क्या, और मैं भी उन्होंने सोते हुए देख लिया था, हाँ जंकू को सोते हुए देख लिया, दैट्स इट, तो फिर ना वो यही सोचा था, एंड उसको थोड़ी सी ये चीज़ अजीब लगती है। देर हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पे ना वो लोग आते हैं, तो वो दोनों ना जंकू की तरफ देखते हैं, और हे जंकू, तो फिर ना जंकू उन दोनों की तरफ देखते हैं,
और वो ना कहते हाँ, तो कहते कि ना तुम सुबह कहाँ गए थे, हमें नजर नहीं आया कहीं। तो कहते तो तुमने ढूंढा, तो कहते ढूंढने की ऐसा तुम कोई बच्चे थोड़ी हो, हमें पता था तुम यहीं कहीं हो गए, लेकिन कहाँ थे वही बस वही पूछ रहे। तो फिर ना जो जंकू गए थे तो तुम लोगों ने मुझे ढूंढा नहीं। तो फिर ना वो दोनों चकल करते कहते आहा जंकू तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम्हें ढूंढते क्या मतलब। तो कहते कुछ नहीं वैसे पूछ रहे थे। कहते वैसे थे कहाँ थे, कहते साथ वाले रूम में सोए थे। कहते ओ ओके ठीक है। ये बोलते हैं फिर ना जाको ये चीज़ हाइड कर जाती कि वो साथ वाले रूम में था एंड उसने उन दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि उस रूम में क्यों था। जाको को ना बिल्कुल लेफ्ट आउट फील होने लगा था। उसको स्टार्टिंग से थर्ड व्हील बनने से बहुत ज़्यादा नफरत सी थी। तो उसको लगता था कि थर्ड व्हील होना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो लोग जिनको ना प्यार नहीं मिलते एंड नफरत मिलती है फालतू का, उसको ना वो होते हैं फालतू के ना हेट मिलते हैं। वही चीज़ें चाकू कभी बनना नहीं चाहता था। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कभी वो थर्ड व्हील नहीं बनेगा एंड उसको फील हो रहा है कि वो थर्ड व्हील बन चुका है। ऐसा थर्ड व्हील जो एग्जिस्ट तो करता है बट उसकी रियल अपेयरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती और वो बस चुप था। ये चीज़ अजीब लगने लगी थी एंड दोनों डिनर करते हैं आराम से, पहले आराम से बैठ के बातें करते रहते हैं। जैसे उनको ना बिल्कुल नाइट क्रेविंग होने लगती है तो जक्कू के पास जाते हैं। जक्कू को अब लगने लगा था कि वो जस्ट उनके लिए एक सेक्स टॉय है, सेक्स स्लेव है, मीन्स सेक्स पार्टनर है जो उनके लिए जस्ट उनके लिए बेड पे उनके लिए होता है, अदरवाइज उनके पास बिल्कुल नहीं है। एंड जक्कू को ये चीज़ कहीं ना खटकने लगी थी, उसको हर्ट करने लगी थी। एंड जक्कू समझ नहीं आया तो वो इस बारे में इनसे बोले ही ना बोले क्योंकि वो नहीं बोल सकता था कि उसको राइट चाहिए, उनको उन दोनों की अटेंशन चाहिए क्योंकि वो दोनों मैरिड थे। जंकू का इसमें उनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। एंड जब उन्होंने बस ये चुप था। एंड अब हम देखते कि ना यहाँ से अगेन से टाइम स्किप होता है। यहाँ पे 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा डीपली लव में जा चुके थे। जो वीमेन थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीपली लव में थे। बस उनका पॉइंट ये था कि वो दोनों टॉप थे तो वो अपने ना नीड्स के लिए जक्कू के पास आते थे। जक्कू की चीज़ क्लियर हो चुकी थी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे एंड उनके बीच में जक्कू आ रहा है क्योंकि जो जक्कू के साथ वो जिस बेड पे होते हैं अदरवाइज उसके साथ नहीं आते हैं। जब वो कोई चीज़ हट कर देते वो दोनों इकट्ठे शॉपिंग पे जाते, टाइम स्पेंड करते, सारा कुछ करते, ऑफिस इकट्ठे जाते, हर चीज़। बट एक जंकू बस चुपचाप घर में बैठा रहता है। जंकू को ना इसी तरह का फील होने लगा था कि मैं रात को हर नाइट को उनका बेड वार्म करने के लिए उनका होल डे घर में रहता। उसको ना इस तरह की खुद से स्लेट वाली फीलिंग आ रही थी एंड उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी। उसको ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ट में उसको पेन होने लगा तो उसको ये चीज़ खटकने लगी थी, बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा उसको ये चीज़ ना हर्ट करने लगी थी। एंड अभी का वही सीन है एंड उसको ना एक कॉल आती है और फिर ना जिसमें ना आएंगे थे को प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ सिटी हॉस्पिटल अभी के भी। तो फिर क्या हुआ देते हैं तो जब इनका एक्सीडेंट हो गया तो फिर ना जो जक्कू बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड फ़ौरन से ना हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि और तेंग ना बिल्कुल उसके एकदम से जब तेंग के पास मत है तो तेंग उसको हक करके रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो जक्कू उसकी तरफ देखते वो पहली दफ़ा तेंग को रोते हुए दिख रहा है। उसने 4 सालों में भी कभी तेंग को रोते हुए नहीं देखा एंड वो शॉक हो गया था और तेंग को हक कर रहा था। तेंग देखे ना बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, पता नहीं जुमिन को क्या हो गया, जुमिन का एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों इकट्ठे आ रहे थे, वो अपनी कार में थे, मैं अपनी कार में, हम जस्ट ना कॉल पे बात करते हुए हम आ रहे थे एंड एकदम से उसके सामने ट्रक आया एंड वो मोड़ नहीं काट पाया एंड एक्सीडेंट हो गया उसका। कुछ होगा तो नहीं जीवन को, तो कहना नहीं होगा तो तुमसे ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। तो कहने ना मैं उसके बगैर मर जाऊँगा अगर उसको कुछ हुआ तो। फिर ना जो वो ना बिल्कुल तेंग की तरफ 1 मिनट के लिए देखता है, कुछ बोलता नहीं है और उसको ना बस कंसोल करने लगता है। देन उसको ना फुट स्टेप्स की कुछ ज़्यादा वॉइस आने लगती है तो पीछे देखते तो हॉल फैमिली थी, केम फैमिली थी, पार्क फैमिली थी एंड ना जीवन फैमिली थी, जीवन फैमिली थी। तो फिर जो
जंकुक जाते को उसको अच्छे से याद आता है कि वो यहाँ भूल के गया वो सियोल भी है, तो फिर वो यहाँ नहीं आ सकते, तो वो टेंग की तरफ देखते कहते कि नाम से सॉरी टेंग, बट मुझे जाना होगा, हमारे पेरेंट्स आ चुके हैं, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ, उनको लग रहा है मैं सियोल में, तो मुझे जाना होगा। तो कि कहाँ जा रहे तुम, तो कहते हैं ना मैं आ चुका, बट अभी मुझे जाना होगा, ये बोल के ना बिल्कुल पीछे चला जाता है एंड वहाँ से ना बिल्कुल हट जाता है। एंड वहाँ उसके पेरेंट्स किसी ने भी अभी जंकुक को देख नहीं था एंड सारे आके ना टेंग को कंसोल करने लगते हैं। टेंग बहुत तो रो रहा था एंड जंकुक बस एक साइड में ना छुपा हुआ था एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, बिल्कुल ना उनके मेंशन वापस आ जाते हैं। जो जंकुक था वो ज़्यादा परेशान था कि जीवन का एक्सीडेंट हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो। एंड ये यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा एंड टाटा बाय बाय।